पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की चौथी सीरीज के तीसरे भाग में हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से इस नई सृष्टि के कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग ने पिछले भागों में देखा, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के संचालन में मंडली के अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं। कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जिसके कारण आज मंडली में बहुत से विश्वासी इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे और पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की आशीषों से वंचित हो गए। इसीलिए संत पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसके पूरे 14 अध्याय को इस्तेमाल किया है और विशेषकर पवित्र आत्मा के अटरेंस गिफ्ट्स को उसने अलग से समझाया है, जिससे कि ये वरदान एक डिसिप्लिन के साथ मंडली में इस्तेमाल किए जाए। इसी अध्याय के 39 और 40 पदों में संत पौलुस ने मंडली को ये भी एक सुझाव दिया कि कोई भी भविष्यवाणी करने के लिए और अन्य भाषा बोलने के लिए मना ना करे, परंतु संत पौलुस चाहते हैं कि ये वरदान जो है वो मंडली के अंदर एक सभ्यता या एक डिसिप्लिन के अनुसार, एक ऑर्डर के अनुसार इनका मैनिफेस्टेशन या इनका ऑपरेशन मंडली की, कलीसिया की उन्नति के लिए किया जाए। आज हम लोग एक मिसकंसेप्शन के बारे में, एक ऐसी धारणा के बारे में जो कि मंडली के विश्वासियों के अंदर आई है, वो ये है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है या सोचना है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो उनका उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, उन्होंने अन्य भाषा में बातें नहीं की या अन्य भाषा जब यीशु मसीह ने नहीं बोला तो हम क्यों बोलें या हमें बोलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमने ये देखा है कि यीशु जो है वो मसाया है, क्राइस्ट है, या वो स्वयं परमेश्वर सृष्टि करता है, जो कि मनुष्यों को उद्धार या मुक्ति देने के लिए वो संपूर्ण मनुष्य बन गए। और इसीलिए फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि उसने अपने परमेश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु पाप में मनुष्य की समानता में अपने आप को शून्य कर लिया। तो यीशु जो मसीह है, उन्होंने अपने परमेश्वरत्व की सामर्थ्य का इस पृथ्वी पर रहते हुए 3 साल की सेवकाई में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। यीशु पूरे तरीके से 100% मनुष्य बन के और मनुष्य होते हुए उन्होंने 3.5 साल की इस पृथ्वी पर सेवा को पूरा किया। इसीलिए पतरस प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के 38 पद में कहते हैं कि परमेश्वर पिता ने ना जाने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो इस पृथ्वी पर उन सारे कार्यों को, उस परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए अद्भुत और सामर्थ के काम करता रहा। बीमारों को चंगा करता, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, अंधों की आंखें खोलता, लंगड़ों को चलाता, कोढ़ियों को शुद्ध करता, मरे हुओं को जिलाता था। वो इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो परमेश्वर था या परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना, मनुष्य का पुत्र बन के, और फिर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इन सारे कामों को करता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 14 अध्याय के 12 पद में कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे बड़े काम करेगा। और ये इसलिए संभव था क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की अभिषेक और उसकी सामर्थ में होते हुए सारे कामों को इस पृथ्वी पर पूरा किया। लेकिन हाँ, जब उन्होंने सारी मानवता के पाप को उठाया तो ये मानवता का पाप उन्होंने अपनी उस धर्मी आत्मा पर उठाया। जैसा 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए पाप ठहरा दिया कि हम मसीह यीशु में धर्मी बन सके। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो बहुत ही अद्भुत था। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को वाचा या कवेनेंट के आधार पर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पुरानी व्यवस्था या ओल्ड कवेनेंट और न्यू कवेनेंट के एक तरीके से वो ट्रांजिशन में आया, उसके मध्य में आया। इसीलिए नए नियम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अन्य भाषा में प्रार्थना की या अन्य भाषा बोले। अगर वो बोले होंगे तो बोले होंगे, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है।
क्योंकि जो 9 वरदान के 7 वरदान थे, ये तो ओल्ड कवेनेंट में या पुराने समय में, पुरानी व्यवस्था में इन वरदानों का इस्तेमाल होता था। पवित्र आत्मा अपने अभिषिक्त सेवकों को, जैसे कि राजा या याजक या भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर अपना पवित्र आत्मा देते थे, और पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के द्वारा ये सेवक सेवा करते थे। पहली वाचा या पहला कवेनेंट जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के साथ बनाया था या बांधा था, वो अब्राहम के द्वारा बांधा था, और इस वाचा में जानवरों और पशुओं के लहू के द्वारा वाचा स्थापित की गई। लेकिन जो नई वाचा बांधी गई, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई और उसी के अपने लहू के द्वारा इनॉग्रेट की गई। इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय के 19 और 20 पदों को हम लोग देखेंगे, जहां ऐसा लिखा हुआ है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, बाय दिस फ्लैश न्यू एंड लिविंग वे विच ही इनिशिएटेड एंड डेडिकेटेड एंड ओपेंड फॉर अस थ्रू द सेपरेटिंग कर्टन, विच मीन्स will of the holy of holies, that is through his flesh। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो नई वाचा को इनॉग्रेट किया, उसका उद्घाटन किया, उसने यह कार्य अपने ही शरीर में होके पूरा किया, और उसी यीशु मसीह के लहू के द्वारा नई वाचा में हम सबों को और भी उत्तम प्रतिज्ञाएं हमारे और आपके लिए दी गई हैं। और इसी नई वाचा के अंदर, इस न्यू डिस्पेंसेशन के अंदर ही पवित्र आत्मा के 2 वरदान और ऐड किए गए, जिन्हें कहते हैं अन्य भाषा का वरदान और अन्य भाषा के अर्थ बताने का वरदान। जिन वरदानों की भविष्यवाणी यशाया नबी ने 28 अध्याय के 11 पदों में बहुत सफाई से किया था कि मैं आगे वाले समय में अपने लोगों से स्टैमरिंग टंग से, एक अन्य भाषा से होकर के बात करूंगा। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के इन सुसमाचारों में यीशु मसीह को अन्य भाषा में बोलते हुए नहीं पाते हैं, लेकिन ये अन्य भाषा और इसके अर्थ बताने का वरदान जो है वो नई वाचा के इनॉग्रेशन के बाद शुरू हुआ। और इस नई वाचा का इनॉग्रेशन तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सनातन आत्मा के द्वारा अपने ही लहू को उस स्वर्गीय महापवित्र स्थान पे चढ़ा दिया, और फिर उसने अपने चेलों से कहा कि सारी आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारी जातियों में इस सुसमाचार का प्रचार करो। और इसी के साथ प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 16 के 16 पदों से आगे बोला है, ये विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, बीमारों पे हाथ रखें वो चंगे किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं की, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, इससे तुम्हारी कोई हानि ना होगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नई वाचा में पाए जाने वाले विश्वासियों के जीवन में अन्य भाषा के चिन्ह को बता रहे हैं। इसका मतलब है कि हर एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जीवन पाया है और वो विश्वासी बन गया है, तो वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पा करके और इस वरदान का अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकता है। और ये अन्य भाषा का जो वरदान है वो एक विश्वासी के जीवन में बाकी के 8 पवित्र आत्मा के 9 वरदानों का एक मार्ग है, एक डोरवे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों के जीवन में सेवा के लिए इस टूल को दिया है, जिससे कि एक विश्वासी इस पृथ्वी पर सामर्थ की सेवा को पूरा कर सके। तो हमने देखा कि अन्य भाषा जो है वो यीशु मसीह के लिए नहीं, लेकिन ये अन्य भाषा का और उसके अनुवाद का वरदान नई वाचा में पाए जाने वाले विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से ये कुछ विशेष वरदान है।
और ये वरदान उन सब के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और इन वरदानों को पाने का भी उपाय जो है वो एक ही है, क्योंकि सब कुछ जो परमेश्वर से हमें मिलता है वो हमारे विश्वास के ही अनुसार मिलता है। और विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। तो जब हम सही तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, समझेंगे, और विशेष करके लिए उनके द्वारा जो इन पवित्र आत्मा के वरदानों में ऑपरेट कर रहे हैं, वही आपको सही तरीके से बता सकते हैं, या पवित्र आत्मा जो स्वयं एक शिक्षक है वही अपने वचनों को एक विश्वासी के जीवन में प्रकट करता है और उसे इस पृथ्वी पर इस्तेमाल करना चाहता है। तो अन्य भाषा को बोलने का और उसके अर्थ बताने का जो वरदान है वो बाकी 7 वरदानों के साथ उन विश्वासियों के लिए दिया गया है जो कि नई वाचा के विश्वासी हैं। और ये नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सील कर दी गई है। तो इसीलिए पौलुस कहते हैं कि इन वरदानों की धुन में रहें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि मंडलियों में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी इन पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से ऑपरेट होने पाया। हमारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके तमाम वरदानों के लिए जो आपने हम मनुष्य जाति के लिए दिया है, आपके अनंत जीवन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, चंगाई और छुटकारे के लिए, और इन पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के लिए जिसके के द्वारा प्रभु मंडली आपकी सामर्थ के साथ सेवा कर सके। हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ऐसे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी भी प्रकार से अपने शरीरों में दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, अपने जीवन में निराश हैं, आत्मिक शैतानी शक्तियों के बंधन में जकड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र से बंधे हुए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को रिलीज करते हैं। उस अभिषेक के द्वारा शैतान के सारे बंधनों को तोड़ते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनके जीवन में चंगाई और छुटकारा बोलते हैं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जय यीशु। प्रभु आपको अपने वरदानों से तृप्त करे।